मामला जहांगीरपुरी का है, जिसमें हिंदू परिवार ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाकर दोबारा हिंदू धर्म को अपनाया। जहांगीरपुरी के आई ब्लॉक में सेवा समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसके व्यवस्थापक दिनेश मिश्रा जी थे। व्यास जी शिवानंद राधे जी महाराज ने सनातन धर्म में एक बच्ची और उसकी मां को क्रिश्चियन धर्म से वापसी कराई। इस अवसर पर दिनेश मिश्रा जी का कहना था कि कोई भी व्यक्ति, संस्था किसी महिला अथवा बच्चे को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता हो, ऐसी स्थिति में तुरंत संपर्क करें, हम लोग उनको सबक सिखाएंगे। व्यास शिवानंद जी का कहना था कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। लग रहा है क्या होगा मेरे साथ, तो मैंने इसको आश्वासन दिया, बेटा किसी भी प्रकार की तुझे डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई तुझे धमकाता है या कोई डराता है तो सीधे मुझे पास आएगी, मुझे फोन करेगी, मैं उसको जहाँ कहीं भी होगा वहीं से सीधे उठाकर थाने बंद कराऊंगा। ठीक है, कोई भी सतर्क करता है जो हमारे बच्चों को भ्रमित करता है, सीधे उसको हवाला तो नहीं जाने की जरूरत है, उसे यहाँ समाज में रहने की आवश्यकता नहीं है। जी, अक्षर इंडिया न्यूज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज चैरिटेबल सेवा समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जहांगीरपुरी के आई ब्लॉक में जो श्रीमद् भागवत गीता का आज समापन है, और आज जिस बच्ची का क्रिश्चियन परिवार से आज सनातन धर्म हिंदू परिवार में आज दोबारा से पुनरावृत्ति हुई है, उनका आगमन हुआ है। उससे पहले भी ये हिंदू थी, इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है, क्या कहना चाहोगे? पहले तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो परिवार जिस प्रकार से हमारे समाज में जो विधर्मियों के द्वारा जो षड्यंत्र चलाया जा रहा है, जहाँ जहाँ हम लोग कथा करते हैं, हमें पहले भी एक परिवार जो क्रिश्चियन बना हुआ था उसको भी हमने घर वापसी कराई। अब इन बच्चों को बहुत डराया गया। अब इन बच्चों से जब हमारा संपर्क हुआ तो इनकी माताजी, ये स्वयं बच्ची, इनको समझाया, क्योंकि अपने घर में जो आनंद मिलता है वो दूसरी तरफ जाने के बाद नहीं मिलता। हमारे धर्म में हमारे ठाकुर जी की पूजा होती है, भागवत कथा के द्वारा भक्तों के मन में आनंद की अनुभूति होती है, और निरंतर इनको जो आनंद वहाँ नहीं मिल पाया वो यहाँ पर इनको अनुभव हुआ इसका। सर इतिहास गवाह है कि सनातन धर्म की जो एक प्रसार इस हिंदुस्तान में नहीं, देश दुनिया में हर जगह हुआ है। इसको आज भी सम्मान और पूजा की दृष्टि से देखा जाता है। और इस प्रकार के कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं कि बरगला देते हैं, बच्चों को बरगला देते हैं किसी लालच से, पैसे से, कैसे। तो ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि उनको जिस भाषा में समझना चाहते हैं उस भाषा में हम इनको समझाएंगे, और अपने सनातन के बच्चों को, अपने परिवार को हम इनकी तरफ जाने नहीं देंगे। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम उनको वापस अपने उन लोगों के लिए नहीं कहते कि तुम हमारे यहाँ आओ, लेकिन हमारे बच्चे वहाँ जाते तो हम अपने घर वापसी के लिए जो भी हमसे बन पाएगा हम पूरा सहयोग करेंगे, और उन बच्चों को घर में वापसी कराएंगे, और अपने धर्म के लिए तन मन और धन पूरा का पूरा हम अपने समाज के लिए अर्पित करेंगे और करते रहेंगे। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से जहांगीरपुरी के विशेष आई ब्लॉक के नाम पब्लिक आम जनता, विशेषकर महिला शक्ति के लिए क्या कहना चाहोगे? महिला शक्ति का जो 7 दिन तक यहाँ पर निरंतर हम लोगों को सहयोग मिला, सभी भक्ति भाव के आनंद रस में डूबे रहे, और ऐसा वातावरण यहाँ पर देखने को मिला कि जैसे कि साक्षात ब्रज वृंदावन यहाँ पर विराजमान हुआ हो, और सभी भक्तों का मातृशक्ति का विशेष करके बहुत बड़ा सहयोग मिला। कम समय में जिस प्रकार से आयोजन तैयार हुआ उसको देखते हुए सबने इतना बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में भाग लिया कि छोटा सा एक विशाल रूप धारण कर लिया। तो बहुत बहुत साधुवाद सभी माताओं बहनों के लिए, और आप सब के लिए भी जो आप यहाँ पर आए और इस हमारे छोटे से इन बच्चों के इस घर वापसी के कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से सभी तक पहुँचाने का आपने जो कार्य किया, हम आपके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। राधे राधे। थैंक यू सर। अक्षर इंडिया में आपका स्वागत है। आज सेवा समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में जहांगीरपुरी के आई ब्लॉक में जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है, इसमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान है, आपने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं जो है व्यवस्थापक हूँ भागवत कथा में, और यहाँ पर आई ब्लॉक जहांगीरपुरी के 1600-1700 वाली गली के लोगों के सहयोग से ये कथा हुई है, और इस कथा का सबने भरपूर आनंद लिया है। सर, जो पहले सनातन धर्म में थी, हिंदू धर्म में थी, ये बच्ची वो क्रिश्चियन बन गई, आज दोबारा से इनकी पुनरावृत्ति हुई है, इसमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान है इस बच्ची के घर वापसी पर, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बहुत अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी हुई इस बच्ची ने, क्योंकि इससे 2-3-4 दिनों से हमारी डेली बात होती थी, और ये बच्ची बहुत ही डरी हुई थी। इसको इतना डरा रखा था
कि ये हमेशा कहते थे कि कुछ हो जाएगा, लेकिन हमने इसको समझाया और मतलब हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ठाकुर जी, हमारे हनुमान जी, हमारे माता काली माता से बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है, तंत्र मंत्र उनसे ज़्यादा किसी के पास नहीं है, तो ये पूरी सुरक्षा मिलेगी, हमारी जिम्मेदारी है। इस टीनेज में बच्चे और बच्चियाँ भावनाओं में बह जाती हैं, किसी प्रकार की जैसे अपने क्रिश्चियन परिवार में चले गए, इस प्रकार की शादी विवाह को भी लेकर हमारी बच्चियाँ क्या है बरगला जाती हैं, उनके बेकाबे में आ जाती हैं, लालच में आ जाती हैं। तो इस प्रकार की बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है अपने आप को सावधानी के साथ, आजकल माहौल ऐसा चल रहा है, इस फिल्मों ने, मोबाइल ने, क्योंकि आजकल अच्छा लोग कम सीखते हैं, बुराई ज़्यादा सीखते हैं, तो मोबाइल के माध्यम से। दूसरी बात, एक हमारा सनातन धर्म ही ऐसा है जिसके बच्चे कभी अपना नाम चेंज नहीं करते, बाकी दूसरी जातियों के लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं और नाम चेंज करके वो हमारे बच्चों को गुमराह करते हैं, पता नहीं चल पाता कि वो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप किसी से भी अगर दोस्ती भी करते हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक दोस्ती करें, और दोस्ती दूर की होनी चाहिए, घर की परिवार की बिल्कुल दोस्ती नहीं होनी चाहिए। सर, आप धार्मिक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, किस प्रकार खुशी का अनुभूति होती है आपको? देखिए, हमें तो इतना मतलब आनंद आ रहा है इस कार्यक्रम में, भागवत कथा के अंदर, क्योंकि ऐसा है कि एक तो आप धर्म का कार्य खुद कर रहे हैं, दूसरा अगर किसी को और करवा रहे हैं तो आपको तो भगवान की कृपा मिलती है पूरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज आप सनातन धर्म में वापसी हुई है, इससे पहले भी आप सनातन धर्म में थे, तो आपको किन लोगों ने किस प्रकार क्या बोल के आपको क्रिश्चियन के लिए प्रोत्साहित किया? ये नहीं करना, बत्तीसवां ले लो, या तुम्हें प्रसाद नहीं खाना, आप ये नहीं करना, तुम्हें पूजा नहीं करनी, मंदिर में नहीं जाना, तुम्हें आराधना करनी है, और प्रभु भोग होगा, मतलब 2 दिन बाद प्रभु भोग है, फिर ये खाना तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। कितने दिन पहले आप क्रिश्चियन बने थे? ये मई में। इस समय आपको कैसा महसूस हो रहा है? श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से पंडित जी ने आपको दोबारा से अपने परिवार में वापसी कराई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रकार के लोगों से अब सावधान होने की जरूरत है। हाँ। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है माँ? हाँ जी। क्या आपको मालूम था कि अपनी बच्ची क्रिश्चियन बन चुकी है पहले मई के महीने में? मैं ही ले गई थी, मेरी बहन जाती है चर्च, तो वो लेके गई थी, तो वहाँ पे जब हम गए ना, तो हम कुछ भी पता नहीं क्या हो गया, हमें वहाँ पे जाके हमें ऐसा कर दिया था, तो ब्रेन वॉश हो चुका था आपका दिमाग? बिल्कुल, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो जाके हमने 1 महीने के अंदर जाके 32वां ले लिया हमने। दिमाग काम नहीं कर रहा, 2 बार प्रभु भोग भी पिलाया, फिर मेरा घर बिल्कुल बेकार होने लग गया, इधर उथल पुथल, मतलब मैं तो इतनी पूजा पाठ। किसी प्रकार का लालच वगैरह कुछ दिया? खैर नहीं दिया। डराया धमकाया गया आपको? डराया भी नहीं, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया था। हाँ जी। आज अपने दोबारा से सनातन धर्म, हिंदू धर्म में आके आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ठाकुर जी की मैं छोटे से ही सेवा करती हूँ, पता नहीं क्या बुद्धि फिरी बस। सबसे पहले आपने इसके बारे में किन को जानकारी दी? सबसे पहले किस चीज़ की? क्रिश्चियन बन चुके हैं, हमें हिंदू के सनातन धर्म में वापस आना है, इसके बारे में आपने जानकारी किन को दी पहले? मैंने मतलब कथा में आई थी, उधर हुई थी 800 वाली गली में, तो मैंने कथा सुनी और मैंने सीधे गुरु शिक्षा ले ली, गुरु दीक्षा। ठीक है, धन्यवाद। हमारे समाज के सभी जागरूक
साथियों से अनुरोध है कि अपने अड़ोस पड़ोस में इस बात को ध्यान रखें कि कोई कमजोर साथी अगर है और उसको कोई दूसरे धर्म वाला बरगला करके डरा करके अपना धर्म में ले जाने की कोशिश करता है तो आप उसकी सूचना हमें दीजिए, हम उसको उसी भाषा में समझाएंगे जिस भाषा में समझता होगा, क्योंकि हमारे पास हमको भी हर भाषा आती है बोलने। श्री राधे। हम भागवत कथा के माध्यम से किसी को दूसरे को हम नहीं कहते कि तो अपना धर्म छोड़ करके हमारे साथ आओ, लेकिन कोई हमारे परिवार को अगर तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम उसे बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। श्री राधे। ठाकुर जी की कृपा इस परिवार पर बनी रहे। पूजा